नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं श्राद्ध के महत्व के द्वितीय पाठ को आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, कई लोगों के कई प्रश्न हैं, कई शंकाएं हैं श्राद्ध के बीच की। आज मैं सबसे पहले उन शंकाओं को आपके साथ में शेयर करता हूँ। मित्रों, एक सबसे पहले लोगों का प्रश्न होता है कि जो 16 दिन का जो समय होता है उसमें पूजा पाठ दिया बत्ती कुछ नहीं करते हैं। मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी जो नित्य क्रिया यानी जो आप डेली पूजा अपने करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उस कार्य को आपको हमेशा की तरह हमेशा करना है। उसमें ऐसा कुछ छोड़ने वाला नहीं है कि हम नहीं आजकल 16 दिन दिया बत्ती न करें। दिया बत्ती सिर्फ 2 कंडीशन में नहीं होती, जब कोई घर में मरा हो, जब तक शुद्धि न हुई हो, जब कोई बच्चा घर में पैदा हुआ हो, तो जब तक नामकरण न हुआ हो। बाकी दिया बत्ती पूजा पाठ कभी बंद नहीं होता है। दूसरा, एक प्रश्न और आता है कि क्या इस 16 दिन में व्यक्ति शंख और घंटी बजाए कि न बजाए। मित्रों, आपकी जो पूजा है डेली की, जिसमें आप डेली अपना जो शंख बजाते हो, घंटी बजाते हो, उसको आप डेली करें। हाँ, जिस समय श्राद्ध होता है, तर्पण जिस समय किया जाता है, उस समय शंख और घंटी का बिल्कुल निषेध है। उस समय उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, श्राद्ध के समय में वस्त्र धोए या न धोए। दोस्तों, जब जिस घर में तर्पण हो रहे हो, पिंड हो रहे हो, उस समय व्यक्ति को कभी भी वस्त्र नहीं धोने चाहिए। यदि आप वस्त्र धो रहे हो तो उनको जैसे हम टाइट निचोड़ते हैं, ऐसे वस्त्रों को निचोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आपका प्रयास करें, उसमें कपड़े धोने की कोई आधा घंटे आप कपड़े नहीं धोगे, कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं कि आप काम नहीं चला पाएंगे। आप उस समय वस्त्र न धोएं। श्राद्ध में लाल पुष्प और लाल चंदन बिल्कुल वर्जित होता है। लाल पीली चीजों को देख करके हमारे पितृ हमसे दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि लाल चीजों से दूर रहते हैं। तो आप जब श्राद्ध करें तो उस समय आप जो है सफेद फूल सबसे प्रिय होते हैं पितरों के लिए, क्योंकि जो पितरों का जो लोक है वह है चंद्रमा पर, और चंद्रमा शीतलता को देने वाला है। आप सफेद फूलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कहीं अगर आपको न मिल रहा हो तो आप पीले फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल आप बिल्कुल न करें। श्राद्ध के समय दरवाजे पर मित्रों साधु सन्यासी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध के समय साधु सन्यासी दरवाजे पर ना हो। आजकल आप देखो, कहीं जब पूजा करने जाते हैं तो कई लोगों को अपने कुत्ते से इतना प्यार होता है कि पूजा में भी बगल में कुत्ते को बिठा के रखते हैं। तो दोस्तों, जब श्राद्ध हो रहे हो उस समय कुत्ता पास में या दरवाजे पे नहीं होना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कुत्ता हो, साधु हो, तो उस घर में पितर प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए जब श्राद्ध कर रहे हो तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। फिर एक आपके सामने एक प्रश्नोत्तरी रखता हूं। आखिर श्राद्ध किसे कहते हैं। श्रद्धा से किया जाने वाला जो कार्य होता है मित्रों, वह श्राद्ध होता है। आप श्रद्धा के साथ में करें। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म असत्य है, झूठा है, और इसको मात्र ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए बनाया हुआ है। इस विषय में आपके विचार क्या है। मित्रों, श्राद्ध कर्म एक पूर्ण रूपेण सत्य कर्म है और बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। हाँ, वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि कई लोग जो बात उनको अपने समझ में आ जाए उतनी बात तो सही, और जो बात समझ में न आए, जिसको हम समझना नहीं चाहते हैं, वह पूर्ण रूपेण असत्य होती है। जिसको हम समझना नहीं चाहते हैं, आदमी उसको हमेशा गलत मान करके चलता है। और कलिकाल में प्रायः आजकल लोग स्वार्थी हो गए हैं। जिसमें मेरा हित हो वह तो अच्छा है दोस्तों, बाकी सब बेकार है। मित्रों, हम लोग बड़े बड़े डिनर करते हैं, लंच करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, तो कभी किसी को कोई प्रश्न नहीं उठता है। साल में
एक दिन अपने माता पिता के निमित्त आपको भोजन कराना हो, किसी को श्राद्ध करना हो, पिता का, माता का, और उस दिन के लिए आप हजारों तर्क करते हो। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, हजारों खर्चा करते हो। एक दिन माता पिता के नाम से इतना करने में आप हजारों प्रश्न करने लगते हो। यह बड़े खेद की बात होती है मित्रों। मैंने कल भी ये पहले वीडियो में कहा था कि श्रद्धा माता पिता के परम आवश्यक होती है। आप श्रद्धा माता पिता के प्रति रखो। एक दिन किसी ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को आप भोजन करा दोगे, उसका जीवन नहीं चल जाता है, लेकिन आपके माता पिता को वह जरूर प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न एक आता है कि श्राद्ध करने से लाभ क्या होता है। मनुष्य के लिए हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब हम अपने माता पिता की क्रिया करते हैं, उनके श्राद्ध करते हैं, तो हम पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। अब 3 प्रकार के जो ऋण होते हैं दोस्तों, इसका मैं फिर आपको कभी एक विस्तार से वीडियो बताऊंगा। 3 प्रकार के ऋण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका उपाय क्या होता है, वो मैं आपको फिर एक बार बताऊंगा। इसलिए व्यक्ति को अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि आखिर अगर हम ठीक श्राद्ध यहां करते हैं तो हमारे पितरों को प्राप्त कैसे होता है। आपको आसान तरीके से बताता हूं। जैसे आप किसी को कोई चिट्ठी भेजते हो, लेटर भेजते हो, आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हो, ईमेल करते हो, जिस एड्रेस पे आप भेजोगे ठीक उसी एड्रेस पे हो जाता है और वहीं उसी व्यक्ति को मिलता है। इसी प्रकार जब हम श्राद्ध करते हैं, उसमें जो संकल्प होता है, उस संकल्प में हम जहां जो प्रश्न बोलते हैं, जिस व्यक्ति का नाम बोलते हैं, उसका गोत्र बोलते हैं, उस व्यक्ति तक वह पहुंचता है। जैसे यह सब कुछ यहाँ पर हम जो देते हैं वह सभी प्रकार से सूर्य की किरणों के द्वारा एकत्रित होकर के भगवान सूर्य के रूप में जाता है और फिर उसके बाद वह सबको अलग अलग वितरित हो जाता है। जिसके निमित्त होता है उसको वह प्राप्त होता है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों के द्वारा जब आवाहन किया जाता है पितरों का, तो पितृ सूक्ष्म शरीर के द्वारा वहां पर प्रकट होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा कि देवाधीनम जगत शरभम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह ब्राह्मण के मंत्रों की शक्ति होती है कि वह मंत्रों के द्वारा पितरों को बुलाता है, उनका आवाहन करता है, उनका पूजन करवाता है। आपके द्वारा जो भोजन सामग्री आदि सब कुछ होता है वह पितरों को तर्पण करता है और वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यदि पितर लोग कहा पशु योनि में हो, किसी योनि में हो, उसको कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं। मित्रों, जैसे आप किसी को फंड ट्रांसफर करते हो, पैसा ट्रांसफर करते हो, किसी दूसरे देश के लिए भेजते हो, तो वहाँ की जो मुद्रा होती है, डॉलर हो, यूरो हो या कोई और मुद्रा हो, वहाँ ठीक आपको उसी रूप में वह आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम जब यहाँ अन्न जल भोजन कुछ भी यहाँ उस पितर के निमित्त देते हैं, वह जिस योनि में होता है उसको वहाँ वह उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप उस पर निसंदेह रहें। यदि कहा पितर परम धाम को चले गए यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, वो आनंद से अपना जीते हो, तो उन्हें वह उस वस्तु की कोई आवश्यकता न हो, तो उन्हें वह किस रूप में कैसे उनको मिलेगा? हमारा दिया हुआ व्यर्थ चला जाएगा। नहीं मित्रों, हम जो कुछ देते हैं अगर हमारे पितरों को आवश्यकता न हो तो वह ठीक वैसे ही हमको वापस प्राप्त मिलता है जैसे हमने कोई डाक भेजी, डाकिया डाक लेकर के गंतव्य पे गया और वहां उसका रिसीव करने वाला नहीं मिला, तो पुनः आपके जो भेजने वाला जो एड्रेस होता है उस पर वह प्राप्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो हम कुछ पितरों के निमित्त देते हैं वह पितरों के आशीर्वाद से 10 गुना हमको वापस प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, आप चिंता न करें कि हम देंगे तो किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। सिर्फ आप श्रद्धा रखें अपने माता पिता के प्रति, निश्चित रूप से आपको उसका 10 गुना फल प्राप्त होगा। मित्रों, अब अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो तर्पण जो कैसे करने चाहिए उसकी मैं आपको विधि बतलाऊंगा।
मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जो आपको सारी वीडियो मिलती रही। साथ में शेयर करें अपने मित्रों को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जो बेल की जो घंटी होती है उसको ऑन कर दें और उस पर ऑल पर सेट कर दें, जो आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलती रही। मित्रों धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।